हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बात करने जा रहे हैं हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आरबीएससी रिजल्ट के बारे में, यानी राजस्थान बोर्ड क्लास 10th और 12th के रिजल्ट के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि उनका रिजल्ट किस बेसिस पर बनने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है कि अदर क्लासेज जैसे लोकल क्लासेज हैं, जैसे कि 9th है, 7th है, यानी 1st to 7th तक, 8 तक, उसके बाद 9th है, 11th है, जो ये लोकल क्लासेस है उनको पहले ही प्रमोट करने का फैसला ले लिया गया था। उसके बाद 10th और 12th क्लासेस है, आरबीएससी हो या सीबीएसई हो, दोनों को भी प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। यानी कि आप सबको पता है क्लास 10th और 12th एक स्टूडेंट की लाइफ में काफ़ी यादगार, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेज है ये, जो कि काफ़ी योगदान देती है एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर। आप सबको पता है, सारी जानकारी ऑलरेडी आप सबको पता है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको नहीं दूंगा। बाकी जो भी पॉइंट मैं लेकर आया हूँ उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इन दोनों क्लासेस को प्रमोट करने का फैसला लिया गया है, लेकिन अदर क्लासेस के अंदर अपन मार्कशीट जो देखेंगे या मार्कशीट जो बनेगी उसमें प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रमोट लिख दिया जाएगा, बस आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर उनको डाल दिया जाएगा। लेकिन इन स्पेशली क्लास 10th और 12th क्लासेस के अंदर प्रमोट लिखकर मार्कशीट नहीं बनाई जा सकती, इनमें परसेंटेज काउंटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बेसिस पे आगे स्टूडेंट का फ्यूचर है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज होती है ये एक स्टूडेंट के लाइफ में, एक पूरी और लाइफ के अंदर, तो इनमें परसेंटेज बनाना जरूरी है। और उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने काफ़ी टीम वर्क करने के बाद 2 फॉर्मूले बनाए हैं। उन 2 फॉर्मूले के आधार पर इन स्टूडेंट्स को, यानी 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स को मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि परेशान हैं जब से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। वैसे तो पूरा कोरोना ही परेशानी का टाइम है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे कि कोविड-19 है, यानी कोरोना है, इन्फेक्शन है, तो क्या हुआ, हमें तो हमारी स्टडी पर ध्यान देना है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो कंटिन्यू पढ़ाई में लगे हुए थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो कि अरे कि कोरोना है, हमें तो प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा भी है, कुछ स्टूडेंट के लिए बहुत बुरा भी है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो फॉर्मूले तैयार किए उनके बेसिस पे रिजल्ट बनने वाला है। और काफ़ी सारे ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जो कि प्रमोट जैसे ही एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट और ऑल ओवर सारे स्टूडेंट के माइंड में यही थॉट है, अब रिजल्ट आएगा तो कैसे आएगा, परसेंटेज कैसे बनेगी। पढ़ने वाले के लिए और नहीं पढ़ने वाले दोनों के लिए क्वेश्चन बहुत तगड़ा माइंड में घूम रहा है, तो उसका सॉल्यूशन आपके सामने है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो स्टार्ट करता हूं मैं बिना टाइम वेस्ट किए। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये पहुंच जाए और वो अपने माइंड को एक तरीके से शांत कर सके, एक अपने माइंड को वो कवर कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो सबसे फर्स्ट वन अपन बात करते हैं, और केवल मैं आरबीएससी क्लास 10th और 12th की भी बात कर रहा हूँ, सीबीएसई की बाद में बात करेंगे। तो 2 फॉर्मूले निकल के सामने आए हैं, आपके सामने है 40, 30 और 30। ये एक अनुपात बनाया है, इस अनुपात के आधार पर आपके परसेंटेज बनने वाले हैं। आप सबको पता है, और मैं भी ये मानता हूँ कि इन दोनों फॉर्मूलों को देखने के बाद आपके माइंड में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मेरे में भी आए हैं तो आपके में भी आएंगे, लेकिन उनका जवाब भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो लास्ट तक बने रहे। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई माइंड में डाउट रहे, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, वहाँ पर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो देख लीजिएगा, 2 फॉर्मूले तैयार हैं यहाँ पर। 40, 30, 30 का रेशियो है, यानी 40, 30 और 30। उसके बाद 45, 25 और 30, ये 2 रेशियो यहाँ पर है। इन दोनों के वेटेज के अकॉर्डिंग आपके 10th और 12th का रिजल्ट बनने वाला है। काफ़ी जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है, आगे अपन इनकी डिटेल से बात करेंगे। तो जो 2 फॉर्मूले आपने देखे हैं, उन 2 फॉर्मूलों को दोनों क्लासेस पर लागू किया गया है। दोनों क्लासेस कौन सी? 10th और 12th, जो कि आपके सामने है। यानी स्पेशली 2 क्लासेस के बारे में अपन रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अदर क्लासेस को इसके को रिलेट ना करें, अदर क्लासेस को डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा, परसेंटेज की उनको ज़रूरत नहीं है। तो 10th और 12th की अपन बात करने वाले हैं। तो दोनों क्लासेस को इन दोनों फॉर्मूले के आधार पर पिछली 2 कक्षाओं के आधार पर रिजल्ट तैयार करने वाले हैं। कैसे? जैसे कोई स्टूडेंट है 10th में है, मतलब अभी 10th में था, तो उसकी 9th और 8th की परसेंटेज के बेसिस पे उसकी 10th की परसेंटेज बनी जाएगी, बनानी पड़ेगी, यानी बनाई जाएगी। ठीक है, यानी उसके 9th में कितना परसेंटेज वेटेज था, 8th में कितना था, उसी दोनों क्लासेस के बेसिस पर उनका 10th का परसेंटेज बनाया जाएगा। अब कैसे बनाया जाएगा आगे अपन बात करते हैं। वैसे ही अपन बात करें तो 12th की, तो 12th में कौन कौन सी क्लासेस का बेस बनाया जाएगा, तो
ट्वेल्थ में 10th और 11th दोनों क्लासेस का वेटेज देखते हुए और उनका परसेंटेज बनाया जाएगा। आगे अपन देखते हैं किस तरीके से बनाया जाएगा। सबसे फर्स्ट वन अपन 10th यानी 10वीं बोर्ड की बात करते हैं। फॉर्मूला पहला फॉर्मूला लगाते हैं, यानी दो फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, अभी एक बार फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस तरीके से परसेंटेज निकाली जाएगी, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं ऐसे ही तैयार नहीं हुए हैं, काफ़ी मेहनत इनमें लगी है, काफ़ी टीम वर्क इसमें करना पड़ा है गवर्नमेंट को, और इन दोनों के बेसिस पर आपकी परसेंटेज काउंट होगी। कैसे होगी, आप इन दोनों फॉर्मूले से सहमत हैं, सहमत नहीं है, लास्ट में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा फॉर्मूला सही लगा है। देखिए, जो 10th बोर्ड लिखा हुआ है उसके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है छोटा सा। मान लीजिएगा कि आप क्लास 10th के अंदर स्टडी कर रहे थे और आपकी परसेंटेज 8th के अंदर 90% थी, सपोज कीजिएगा इतनी थी, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपकी परसेंटेज जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 8th में आपकी परसेंटेज थी 90%, उसके बाद 9th में आपका परसेंटेज था 96%, और 10th का आपके जो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उससे पहले आप सबने एग्ज़ाम दिए होंगे। अब वो प्री बोर्ड करके लिए होंगे या फिर जो इंटरनल आपके टेस्ट लिए करते हैं, उन टेस्ट के आधार पर आपको परसेंटेज काउंट करना है। यानी सपोज कीजिएगा 8th में आपके 90% है, 9th में आपको 96% है, और 10th में आपके जो इंटरनल, क्योंकि एग्ज़ाम तो हुए नहीं, 10th का परसेंटेज आपको निकालना है, तो उसमें जो भी टेस्ट वगैरह आपके हुए थे उन बेसिस पे स्कूल, जिस स्कूल में आप स्टडी कर रहे थे वहां से आपको इंटरनल नंबर भेजे जाएंगे, यानी इंटरनल जो अंक हैं वो आपको भेजे जाएंगे आपके 10th के लिए, ठीक है। वो कौन भेजेगा, स्कूल वाले भेजेंगे, यानी स्कूल में जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही उसके आधार पर वो भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 90% अंक भेजे हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिएगा, आप खुद पर ले लीजिएगा कि मैं 10th में हूँ और 8th में मेरा परसेंटेज 90% था, 9th में मेरा परसेंटेज 96% था, और 10th में मेरे इंटरनल मार्क्स भेजे हैं 90%। तो इन तीनों को कोरिलेट कीजिएगा और परसेंटेज निकाल लीजिएगा। देखिए, फॉर्मूला नंबर पहला है 40, 30 और 30, ये रेशियो है, यानी 8th में आपको 40% स्कोर किया जाएगा। 8th में जितना परसेंटेज आपके आया था उसका 40% स्कोर यहाँ पर रखा जाएगा 10th के लिए, ठीक है। उसके बाद 30%, तो 9th के अंदर आपको 30% स्कोर रखा जाएगा, और 10th में जो इंटरनल मार्क्स मिले हैं उसका 30% आपको स्कोर रखा जाएगा। तो 40, 30 और 30 का मीन्स आप समझ गए, 3 क्लासेज का नंबर यहाँ पर लेंगे और परसेंटेज निकालेंगे। 3 क्लासेज कौन सी, एक तो जिस क्लास में आप हैं यानी 10th में हैं तो 10th के इंटरनल मार्क्स, उसके बाद लास्ट 2 क्लासेज यानी 9th के 30% और 8th के 40%, तो 40, 30, 30 के अकॉर्डिंग आप परसेंटेज निकाल लेंगे। 8th का परसेंटेज देख लीजिएगा आप, 90% यहाँ पर था, तो इस 90 का आप 40% निकालते हैं तो 36% मार्क्स आपके पास बचते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाते हैं। 9th की अपन बात करें तो 9th में आपके थे 96% और इसका आप 30% निकालते हैं तो 28.8% यहाँ पर बन जाता है। उसी प्रकार से 10th की बात करें 30% और 10th में आपका इंटरनल मार्क्स कितने भेजे गए 90%, तो उसका आप 30% निकालेंगे तो 27% यहाँ पर हो जाता है। अब तीनों को आप ऐड करते हैं, आपस में तीनों को ऐड करते हैं तो फाइनली जो रिजल्ट बनकर आता है वो आता है 91.8%। कितना, 91.8% आपका रिजल्ट बनकर आता है, जो कि आपको फाइनल लास्ट बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा। अब किस तरीके से किया, एक बार आपके जो परसेंटेज है 8th में, 9th में और 10th में आपके अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आप काउंट कीजिएगा। ये पहला फॉर्मूला तैयार है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, फिर भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो 40, 30 और 30% के अकॉर्डिंग 8th, 9th और 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके परसेंटेज निकल कर आएगी, जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। उम्मीद है ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 2, यानी अपन 10वीं की ही बात करेंगे। अभी एक फॉर्मूले से परसेंटेज वो निकल कर आई है, अब दूसरे फॉर्मूले से परसेंटेज क्या निकल कर आएगी वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल वही है आपके पास, सेम एग्जाम्पल है। मान लीजिएगा कि 8वीं में आपकी 90% है, 9वीं में आपकी 96% है, और 10वीं के इंटरनल जो अंक है, इंटरनल जो मार्क्स है आपके वो 90% है। अब इन्हीं आधार पर आपको फॉर्मूला नंबर 2 के अकॉर्डिंग 8th में 45% मार्क्स लेने हैं, 9th में आपको 25% मार्क्स लेने हैं, और 10th के जो इंटरनल मार्क्स है उसका 30% मार्क्स लेने हैं। तो ले लीजिएगा 8th के अंदर आपका 90 का 40% हो गया, समथिंग 40.5। वहीं पर 9th की बात करें तो 96% का 25% हो गया 24%, और 10th का जो इंटरनल मार्क्स है उसका 30% हो गया 27%, और इनका आप कैलकुलेट करते हैं, प्लस करते हैं तो आपका परसेंटेज निकल कर आता है 91.5%,
ठीक है, 91.5% यहाँ पर 91.5% यहाँ पर आपका रिजल्ट बनता है। तो देख लीजिएगा, दोनों फॉर्मूले में आपको कंपेयर करवा देता हूँ। पहला जो फॉर्मूला था वो 40-30-30 था, 40-30-30 था। उसके अकॉर्डिंग 8th में 40%, 9th में 30% और 10th के इंटरनल मार्क्स में भी 30% स्कोर लिया है। और उनका एवरेज करें यानी प्लस करेंगे तो आपका टोटल परसेंटेज आता है 10th क्लास का, जो फाइनली रिजल्ट आएगा बोर्ड का वो बनकर आएगा 91.8%। और सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे 45, 25 और 30% जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग, यानी 8th में आपका 45%, 9th में 25% और 10th में 30%, इनके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे और उनका टोटल आप करते हैं तो 91.5%। देख लीजिएगा यहाँ पर 91.8% है, 91.5%, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो फॉर्मूला आपको सही लगता है उसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, पॉइंट में डिफरेंस आएगा, बाकी ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं रहने वाला है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स सभी जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा और उसी के अराउंड आपका रिजल्ट बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला सही लगा है आपको ज़रूर कमेंट करें। और आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है तो अपने मार्क्स के कमेंट कीजिएगा, आपको उसके परसेंटेज बनाकर बता दी जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो क्लास 10th की अपन बात कर चुके हैं, अब अपन बात करते हैं क्लास 12th के, यानी बोर्ड क्लासेस क्लास 12th की अपन बात करने वाले हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पर फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसके अंदर भी वही दो फॉर्मूले हैं, वही फॉर्मूला वही है, सेम कैलकुलेशन भी सेम वैसे ही होगी। देख लीजिएगा, देखें फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है 40-30-30, 40, 30 और 30 के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट है जो कि काउंट करना है। अब आपके सामने जो 12वीं बोर्ड यहाँ पर लिखी हुई है उसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि आप मान लीजिएगा 10वीं में परसेंटेज आपकी थी 90%, 11वीं में आपकी परसेंटेज थी 96% और 12वीं के जो इंटरनल और प्रैक्टिकली आधार पर जो परसेंटेज आपकी रही है वो है 90%। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा माइंड में कि सर लास्ट 2 क्लासेज हमारे पास हैं, उनका परसेंटेज हमारे पास है, यानी जैसे हम 9th में हैं 10th में हैं तो 9th और 8th के परसेंटेज हमारे पास हैं, लेकिन 10th का इंटरनल मार्क्स हमें कैसे पता चलेगा? तो वो तो आपको पता चल नहीं सकता, वो स्कूल वाले को पता है, तो वो स्कूल वाले आपको भेजेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज कैलकुलेट होने वाला है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ टाइम आप वेट कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो वही 40-30-30 के अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज लेना है। उदाहरण आपने देख लिया एग्जांपल, 10वीं में आपका 90%, 11वीं में 96% और 12वीं का इंटरनल और प्रैक्टिकली जो मार्क्स है वो 90% है। आप इनका कैलकुलेशन करते हैं, यानी 10वीं का जो 90% है उसका 40% आप निकालते हैं तो 36% तैयार होता है। 11th की अपन 96% आपका रहा है, उसका 30% निकालते हैं 28.8% निकलता है। और 12th का जो इंटरनल आपके मार्क्स हैं 90% है, उसका आप 30% निकालो 27% निकलता है। तीनों का आप टोटल करते हैं तो आपका रिजल्ट बनकर आता है 91.8%। 91.8% आपका रिजल्ट बन जाता है फाइनली। ठीक है, अब यहाँ पर आपके माइंड में ये भी डाउट आएगा कि सर आर्ट्स का है, कॉमर्स का या साइंस का है, तो सभी के लिए सेम फॉर्मूला है, सभी के लिए इसी फॉर्मूले से रिजल्ट बनने वाला है। ठीक है, वो अपनी लास्ट 2 क्लासेज का रिजल्ट देख लीजिएगा और जो रिसेंटली आपकी जो क्लास है 10th है तो 10th में और 12th है तो 12th में, उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। आप सबको पता है आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके से रही है, आप 70% तक रहे हैं या 80 तक रहे हैं या 90 तक रहे हैं, आप सबको पता है, खुद को ये सब कुछ पता है कि आप कहाँ तक परफॉर्मेंस कर रहे थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब अपन बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 2, यानी 12th के अंदर ही फॉर्मूला नंबर 2 की अपन बात करते हैं। तो एग्जाम्पल सेम वही है, 10वीं में आपके 90% थे, 11वीं में आपके 96% थे और 12वीं के इंटरनल मार्क्स थे आपके 90%। इसमें फॉर्मूला वही है, 45, 25 और 30% फॉर्मूला है। यानी 10वीं में आपको 45 से कैलकुलेशन करना है, 11वीं में आपको 25 से कैलकुलेशन करना है और 12वीं की जो इंटरनल है, 12th की जो इंटरनल मार्क्स है उसको आपको 30% से कैलकुलेट करना है। तो कर लीजिएगा, जो भी आपका परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं 10th में अपना
कैलकुलेट किया 45% से, तो आप 90 का 45% 40 पॉइंट समथिंग 5 बन जाता है। 11th की बात करें तो 11th का आपका 96% था, उसका 25% निकाले तो 24% बनता है। 12th के जो इंटरनल मार्क्स थे 90%, उसका आपका 30% निकाला तो 27% बन जाता है। इनका आप टोटल करते हैं तो 91.5% बन जाता है। देख लीजिएगा 91.8% इस फॉर्मूले से, पहले फॉर्मूले से आया है और 91.5% इस फॉर्मूले से आया है। तो यहाँ पर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है, केवल और केवल पॉइंट का डिफरेंस है। तो उम्मीद है दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना आ गया है और आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ ये क्लास, ये वीडियो यहीं पर मैं फिनिश करने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है अभी, उन सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी और यही फॉर्मूला आपका जो रिजल्ट बनने वाला है उसमें लागू होने वाला है। तो अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी जो भी इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होगा, आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होगा या फिर कोई दूसरा फॉर्मूला चेंज करना होगा, वो सब कुछ जो भी अपडेट्स होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों फॉर्मूले से ही आपका कैलकुलेशन होगा, लेकिन अभी तक जहां तक इंफॉर्मेशन है इन्हीं 2 फॉर्मूले से आपका कैलकुलेशन होने वाला है। और हो सकता है कि आगे इनको मॉडिफाई कर दे, लेकिन अभी तक यही माने कि इन 2 फॉर्मूले से आपका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, और उम्मीद है आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट कर कीजिएगा, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूले सही है या गलत है वो भी कमेंट कीजिएगा, और आपको कौन सा फॉर्मूला सही लगा या गलत लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पर मैं फिनिश करूंगा। उम्मीद है सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। एक बार समझ नहीं आता तो दोबारा देख लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये पहुँच सके। जो भी 10th और 12th के अंदर क्लासेज में स्टडी कर रहे थे उन तक ये पहुँच सके और वो अपने माइंड को शांत कर सके, क्योंकि मुझे पता है सभी स्टूडेंट के माइंड में एक ही थॉट घूम रहा है कि हमें एग्जाम तो कैंसिल कर दे, हमारे एग्जाम तो कैंसिल कर दिए, लेकिन अब हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा। तो आपका रिजल्ट ऐसे बनेगा, आप देख लीजिएगा। बाकी मैं यहीं पर वीडियो को फिनिश करने वाला हूँ। थैंक यू।